2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन आज ही के दिन 10 साल पहले स्वच्छता ही सेवा है का नारा देकर स्वच्छता भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन। और तब शायद ही किसी ने सोचा था कि ये पहल भारत की छवि को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करेगी। इस मिशन ने न केवल गंदगी से जूझ रहे भारत को एक नई दिशा दी है, बल्कि देशवासियों की सोच और शायद हमारी जो जीवन शैली और जो आदतें हैं उनमें बदलाव की अहमियत को समझाया हम सबको। ये मिशन की कामयाबी के बहुत सारे पड़ाव हैं। खुले में शौच की समस्याओं को काफ़ी हद तक कम किया गया है, साफ सफाई को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ी है, लेकिन काम अभी बाकी है। खास तौर से जब हम विकसित भारत का नारा लेकर चल रहे हैं, जब हम नए भारत न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो उस नए भारत न्यू इंडिया में कुछ एटिकेट्स हैं जो कदापि बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। साफ सफाई को लेकर आज भी हम लोग कितने लापरवाह हैं, ये आप स्टेशनों से बाहर आते हुए देख सकते हैं। जब आप किसी हवाई अड्डे से चमचमाते हुए हवाई अड्डे से बाहर आएँ तो आपको दिख जाएगा, बाजार में दिख जाएगा, गलियों मोहल्लों में दिख जाएगा। तो ये सोच कब बदलेगी? मिशन बड़ा है और बहुत ही शानदार उसका उद्देश्य है, लेकिन भागीदारी अभी और होनी बाकी है। इसी पर करेंगे आज बात खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। जन जन ने हाथ मिलाकर सपना सच्चा बनाया है, सदियों से जो ना देखा किसी ने वो सपना है देखा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर हुई थी। इस मिशन का उद्देश्य पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना और खुले में शौच की प्रथा को खत्म करना था। भारत के स्वच्छता मिशन में ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय की सुविधाओं को उपलब्ध कराना था, ताकि लोग खुले में शौच न करें और स्वच्छता के महत्व को समझें। 2019-21 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के 82% से अधिक घरों में शौचालय की सुविधा है। ये संख्या 2004-05 में केवल 45% थी, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक बड़ी उपलब्धि है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शौचालय की सुविधाओं में सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच करने वालों में कमी आई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बजट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2023-24 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 7,192 करोड़ रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भारत सरकार स्वच्छता को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। शौचालय की सुविधाएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 82.5% तक बढ़ चुकी हैं, जबकि बेहतर स्वच्छता सुविधाएं भी 70.2% घरों में उपलब्ध हैं। इससे साफ सफाई को लेकर जागरूकता बढ़ी है और बीमारियों की रोकथाम में भी मदद मिली है। स्वच्छ पानी और साफ सफाई के चलते कई बीमारियां जैसे डायरिया, मलेरिया और टाइफाइड में कमी देखने को मिली है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि 2014 से पहले भारत में डायरिया से हर साल हजारों बच्चों की मौत हो जाती थी, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के प्रयासों के चलते इसमें भारी कमी देखने को मिली। यही नहीं, स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में भी कमी देखने को मिली है, क्योंकि साफ सफाई नहीं रखने पर उससे होने वाली बीमारियों का इलाज करना काफी महंगा पड़ता है और कई बार ये आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक गंभीर संकट बन जाता है। भारत में हर साल लाखों लोग खराब स्वास्थ्य सेवाओं और सफाई के अभाव में आर्थिक संकट का सामना करते हैं। साल 2022 में आई WHO की रिपोर्ट बताती है कि हर साल भारत में लगभग 5 से 6 करोड़ लोग बीमारियों के इलाज पर होने वाले भारी खर्च के चलते गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। ऐसे में स्वच्छता में सुधार करने से इस खर्च में कमी लाई जा सकती है। अगर देश में पर्यटन स्थलों की बात करें तो भारत अपने सांस्कृतिक धरोहरों, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन कई पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता की कमी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। ताजमहल, जयपुर के किले, वाराणसी के घाटों से लेकर गोवा के समुद्र तटों तक स्वच्छता का ध्यान रखने की जरूरत लगातार बढ़ रही है। विदेशी और घरेलू दोनों प्रकार के पर्यटकों ने कई बार इन स्थलों पर गंदगी की शिकायत की है, जिससे भारत की छवि भी धूमिल हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत अपने पर्यटन स्थलों को स्वच्छ और आकर्षक बनाए रखता है तो ये न केवल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं सुमेरा अब्दुल्लाली जी का, जो कि जानी मानी पर्यावरणविद हैं। सुमेरा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनोज
आपका हमारे शो में सर। आप सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, मैक्स हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर स्वागत है सर। राजीव मिश्रा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टाउन प्लानर एंड प्रिंसिपल सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के। राजीव सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुमेरा मैम, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। डेटा जो आया है और हम लोगों ने भी जो डेटा देखा है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 10 सालों में स्वच्छ भारत मिशन के कुछ हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिले हैं, और वो आंकड़े अब सार्वजनिक हैं। मतलब डेटा के हिसाब से हमने शो में भी बताने की उनको कोशिश की है और भारत सरकार ने भी वो डेटा जारी किए हैं। उपलब्धियां हमारे सामने हैं और आईने की तरह साफ हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो एक पर्सपेक्टिव है साफ सफाई को लेकर, आप समझती हैं मैम कि एक भारतीय के मन में साफ सुथरा रहने का जो पर्सपेक्टिव है उसमें कुछ चेंज आया है या वहां पर काम बाकी है मैम? चेंज तो आते भी रहता है और काम बाकी भी रहता है हमेशा कोई भी चीज में। हमारे वहाँ सफाई की बहुत शुरू से घर के अंदर सब हर एक घर बहुत साफ रखता है, पर जब हम घर के बाहर जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये भी जगह हमारी है और कोई बार तो इसीलिए लोग प्लास्टिक किधर भी फेंकते हैं। आज के दिन भी आपको दिखेगा, आप कोई भी रास्ते पे चलो, रास्ते पे प्लास्टिक दिखेगा। आउटसाइड द सिटी कहाँ भी गार्बेज बर्न हो रहा है। तो ये जो हमारा विश है और जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें कुछ गैप दिख रहा है और इसके लिए हमको लोगों में भी ज्यादा जागरूकता चाहिए और हमको पॉलिसी में भी कि भी इम्प्लीमेंटेशन का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन चाहिए कि कचरा आप साफ करो जरूर, आप झाड़ू लेके रास्तों को साफ करो बहुत अच्छा, पर वो कचरा जाता किधर है, वो डंप्स कहाँ है, वो डंप्स की हालत क्या है। अगर शहरों में भी तो भी थोड़ा बहुत अगर आप कह सकते हैं कि चेंज आया है। आप कोई भी गांव में जाओ महाराष्ट्र के, आप देखेंगे कि गार्बेज कलेक्शन का, गार्बेज डिस्पोजल का कोई सिस्टम नहीं है बहुत जगह में। जबकि लोग कोशिश भी करते हैं, जब जैसे कि हम खुद ने एक बीच क्लीन अप किया था और बहुत सारा कचरा जमा किया था, वो कचरा हम डिस्पोजल करने गए तो हमको ये पता चला कि वो गांव में डिस्पोजल का कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, तो बस जलाने का है। तो मुझे लगता है हमारे इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, हमारे इसमें लीडरशिप ने पॉलिसी दी है, डायरेक्शन दी है, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कुछ अभी बाकी है और इसके ऊपर कंसंट्रेट करने का बहुत देयर इज अ ह्यूज नीड फॉर दैट। एब्सोल्युटली मैम। जैसा हम कह ही रहे हैं कि बहुत सारी उपलब्धियां तो हैं, लेकिन इसमें भी जो जीडीपी पे जो बर्डन है मनोज सर, और ये अच्छा खासा बर्डन है लगभग 6% के आसपास का। अगर हम सिर्फ साफ सफाई रख लें तो तमाम तरह की बीमारियों से हम बच सकते हैं। जीडीपी में हम एक रचनात्मक रूप से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसके अलावा फिर जो हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और फिर वो इकोनॉमी में जो जुड़ेगी, तो कुल मिला के हमारी सिर्फ आसपास की साफ सफाई रखने से पूरी जीडीपी में एक पॉजिटिव सर्किल का एक शुरुआत होगी। ये सब जानते हैं, लेकिन सर उसके बावजूद अभी जो हम चिंताएं व्यक्त करने की स्थिति में हैं, उसका कारण आपको क्या लगता है, कहाँ कमी हो रही है सर? दीपक जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत सा कुछ उपलब्धि है, बट अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। आप देखिए ओपन डेफिकेशंस का जो है, अभी भी इंडिया जो है वो लीडिंग है, इसके पीछे नाइजीरिया और इथोपिया है अभी भी। लेकिन आप कंपेयर अगर करें 2000 और 2022 में, तो 77% से ये 18% 17% पे आ गया। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट भी है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है। इसका जो इम्पैक्ट होता है, देखिए आप जो सैनिटेशन और हाइजीन का डिफिनीशन आप देखेंगे WHO का, तो सैनिटेशंस कोई भी एक्शन या एक्टिविटीज़ जो आपके इन्वायरमेंट को क्लीन करती है, दैट इज़ सैनिटेशन। सैनिटेशंस अगर आपके यहाँ ठीक नहीं है तो आपके यहाँ डिजीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा होगा। चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट हमारे कंट्री में जो है उसका मेन कारण यही है वाटर बॉर्न डिजीज़। देखिए हालांकि 2014 और